नीतीश जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार आए थे। मां सीता का भी जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है। एक बार जोर से बोलिए, सिया बड़े रामचंद्र की, सिया बड़े रामचंद्र की। आज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय ललन सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, बिहार सरकार की लोकप्रिय मंत्री और इस इलाके से प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय लेसी सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय महेश्वर हजारी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री हरीश सहनी जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता आदरणीय संजय सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक और इस इलाके से लगातार आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा आदरणीय विजय खेमका जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे साथी मित्र और पूर्णिया के पूर्व सांसद भाई संतोष कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष मनोज सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अविनाश सिंह जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला के अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी, यहाँ की डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता जी, प्रशांत झा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में आए हैं लोग। एक तो हम लोग सरकारी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने समीक्षा किया और देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर को पूर्णिया की पावन धरती पर आ रहे हैं, तो उसके पहले एयरपोर्ट का पूरा काम पूरा हो जाए। आदरणीय ललन बाबू, संजय झा जी, लेसी सिंह जी, संतोष कुशवाहा जी, सभी माननीय विधायक हमारे उपस्थित थे। हम लोगों को जो रिपोर्ट दिया जिला प्रशासन ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एकदम स्पष्ट तौर पर दे दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आएंगे और 5 तारीख तक एयरपोर्ट का जितना काम है उन तमाम काम को पूरा कर दिया जाएगा और टिकट बुकिंग भी यहां से शुरू कर दिया जाएगा साथियों। और ये बड़ी उपलब्धि है साथियों, किसी भी शहर के लिए रास्ते, रोडवेज हो, एयरवेज हो, रेलवेज हो, सारी चीजों की कल्पना करना। लेकिन साथियों अगर हम आगे करने आए, आपने 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई साथियों, 2020 में भी आपने सरकार बनाई और नीतीश कुमार जी को अगले 5 वर्षों तक काम करने का मौका दिया। आज भी सवेरे 10:30 बजे तक बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे चीजों को व्यवस्थित करने का काम कर रही थी। लेकिन मैं ये सिर्फ कहने आया कि एनडीए को क्यों वोट देना चाहिए साथियों, क्योंकि पिछली सरकार और आज के सरकार में क्या फर्क है। आपने 15 वर्षों तक लालू जी और उनकी कंपनी को सरकार बनाने का मौका दिया था। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को 15 साल तक उनको और उनकी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार के नौजवानों के लिए
1 लाख नौकरी भी नहीं दिया, 94,000 लोगों को नौकरी दिया। लेकिन जैसे ही आपने नीतीश कुमार जी की सरकार बनाई साथियों 2005 में, 2005 से लेकर 2020 तक में नीतीश कुमार जी ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। मैं गर्व से कह सकता हूं 2020 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। लेकिन आज हमें गर्व है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और आज आपको बताना चाहता हूं कि आज नीतीश कुमार जी के राज में 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहा। बिहार जैसे राज्य में जहां 11.5 लाख लोगों को नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी दे दिया और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। और इसका मतलब है कि 50 लाख लोगों को नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में रोजगार देने का काम किया। और अब नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया कि हमने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दिया। अब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने तय किया साथियों कि अगले 5 वर्षों तक यदि आपका आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा योगदान होगा साथ। और आज नीतीश कुमार जी अब सोचिए, रोडवेज, रेलवे हो या एयरवेज हो, ये तमाम चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके प्रदेश में अभी आदरणीय ललन बाबू यहाँ पे बैठे हैं, संजय झा जी बैठे हैं, हम लोग बैठे थे, आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ हम लोग बैठे और हम लोगों ने आग्रह किया है, संतोष जी यहाँ बैठे हैं, लेसी जी बैठी है, कृष्ण कुमार ऋषि जी बैठे हैं, विजय खेमका जी हैं। इन लोगों ने हम लोगों को ज्ञापन दिया कि रेल मंत्री जी से बात कीजिए। आदरणीय रेल मंत्री जी के पास हम जब गए तो ललन बाबू और संजय झा जी हम लोग के साथ थे। और जिस तरह याद कीजिए, पहले राजधानी जब चलता था तो लोगों को लगता था कि देश का सबसे अच्छा रेल हमारे इलाके में चल रहा है और 120 किलोमीटर की रफ्तार से राजधानी चलता था। लेकिन अब मोदी जी की सरकार, भारतीय रेल डिपार्टमेंट ने तय किया है कि अब पूर्णिया से भी वंदे भारत चलेगा, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से 160 किलोमीटर की रफ्तार से पटना जाने का काम करेगी। और इसको तो बढ़ाने की भी चिंता हुई है कि इसको जोगबनी से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि पूर्णिया से लेकर पटना तक जाने वाले लोग इस पूरी व्यवस्था में खड़ा हो। लेकिन साथियों, हमको चिंता करनी है। एक तरफ नीतीशवाद है साथियों, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार चला रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। और दूसरे तरफ लालू प्रसाद है, जिनके नेतृत्व में महागठबंधन के लोग हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी है। आज बिहार को तय करना है, जनता को तय करना, बिहार में जंगल राज रहना है या बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी वाला सुशासन स्थापित करना है साथियों। क्या स्थापित करना है साथियों? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनानी है कि नहीं? तो आप साथियों सोचिए, मैं तो जीएसटी देखता हूं, आर्थिक व्यवस्था देखता, वित्त विभाग का मंत्री जब बिहार पहुंच रहा था साथियों, तो बिहार का के बजट में जो रेवेन्यू था उसमें 13% मात्र रेवेन्यू बिहार का था। सर्वोच्च न्यायालय वाजपेयी जी ने तय किया कि बिहार को बांटकर आदिवासी के कल्याण के लिए झारखंड बनेगा और वहां 87% रेवेन्यू चला गई। और बिहार में लोग कहता था कि अब 2 ही चीज बचा है, एक तरफ बालू बचा है और दूसरा लालू बचा है। लेकिन इससे भला नहीं हो पाया बिहार का। लेकिन नीतीश कुमार जी को जब 2005 में आपने सरकार बनाने का मौका दिया साथियों, नीतीश कुमार जी
और आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं जब बजट पेश कर रहा था साथियों, नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में जब हम लोगों ने सरकार में बजट पेश किया तो हम लोगों का 56 इंच का सीना दिख रहा था। जो पत्थर रखकर झारखंड बांटने का काम हम लोगों ने किया था, तो आज जब 2025 का बजट हमने पेश किया तो जिस झारखंड की आबादी हमसे एक तिहाई है और वहां का रेवेन्यू 87% होता था, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था और बिहार का 3,17,000 करोड़ का बजट। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास की योजनाओं को हम लोग ले जा रहे हैं। आप याद कीजिए साथियों, गरीबों के बीच में नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम महिलाओं के बीच में संवाद करेंगे। 1,65,00,000 महिलाओं से संवाद किया और महिलाओं ने जब कहा कि 4% विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से काम नहीं चलेगा, तो नीतीश कुमार ने तुरंत फैसला लिया और उसको 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया करने का काम किया था। और अब साथियों, इस बिहार को आपने देखा जहां गड्ढे में सड़क में गड्ढा पता नहीं था, उस बिहार में आज यदि पूर्णिया आना है तो आप सोचिए, जिस पूर्णिया आने में हम 8 घंटा 10 घंटा हमको लगता था, पटना से बेगूसराय चलते थे 4 घंटा लगता था। आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पटना से बेगूसराय चलते हैं तो मात्र 1.5 घंटा में बेगूसराय पार कर लेते हैं और पूर्णिया 4 से 4.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। साथियों, पटना से गया भी जाना हो, जो मोक्ष की धरती है, जहां गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्ति हुई, उस जगह को भी जाने में 4-4 घंटा लगता था। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने काम किया, जहां 4 घंटा लगता था अब मात्र 1.5 घंटा लगता है। साथियों, ये बदलाव हो गया। और साथियों, जब जनता के बीच में संवाद कर रहा था, दलित समाज के टोले टोले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब संवाद का कार्यक्रम चल रहा था, तो दलित समाज के लोगों ने कहा कि हमको बिजली नहीं आता है, हमारा बिजली काट दिया जाता है। तो मैं एक परिवार के लोगों को आश्वस्त करता हूं, जिनका भी बिजली कट गया है, बिजली कनेक्शन कट गया है, आप बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दीजिए। अगले 48 घंटा में आपको बिजली कनेक्शन देने का काम सरकार करेगा। चाहे कितना भी आपका बिजली बिल हो सकता, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तय किया। नीतीश जी पहले से 15,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देते थे और इस बार मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार इन चीजों को स्थापित करने का शुरुआत किया। हम 16 युक्त बिजली देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि गरीबों ने जब चिंता किया कि हमको बिजली नहीं मिल रहा है, तो हम 125 यूनिट बिजली भी हम मुफ्त देने का काम बिहार के 1,90,00,000 परिवार। और आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रदेश में 17 लाख लोगों को मात्र बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है और 2,14,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल जीरो आने का काम किया है, जीरो आने का काम किया। यह है नीतीश कुमार का मॉडल। नीतीश कुमार जी ने बेसिक एमिनिटीज आपके घरों तक पहुंचाया, सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, आपको पक्का मकान दिया। अभी लगन साहब बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, ये दोनों हमारे नेता का शब्द है जिस नारे से इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। आज यदि 7 लाख परिवार को पक्का मकान नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार दे रही है, और यदि सिर्फ वही परिवार मोदी जी को वोट दे दे तो 2 करोड़ लोग वोट देंगे और
तो एक भी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है साथियों। ये है विकास का मॉडल। और मोदी जी तो पिछले 5 वर्षों से आपने देखा है कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों से लगातार गरीबों को खाने के लिए अनाज दिया, और कुछ लोग गाली दे रहे हैं घूम घूम के। सबसे दुर्भाग्य है सब जिस मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, जिस मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर था, उस मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक किया, और आज दुनिया में हम 4थे स्थान पर पहुंच गए। यदि इसी तरह से आशीर्वाद मिला तो हम 3रे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। यही बिहार था, यही मगध था जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। कई आतंकी आया, उसने भारत को लूटा, कंगाल बनाया। अंग्रेज आए, उसने भारत को लूटा, कंगाल बनाया। लेकिन मोदी जी आए साथियों, और नीतीश जी का साथ मिला। आज मोदी जी ने मेक इन इंडिया का सपना देखा है। मैं तो जीएसटी काउंसिल में हूं साथियों। अगले 10 दिनों में आपको इतनी बड़ी खुशखबरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाली है, 2% जीडीपी बढ़ने वाला, ये सारी व्यवस्था खड़ा होने वाला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है, जो आज से 80 वर्ष पहले बापू ने कहा था स्वदेशी अभियान चलाएंगे, अभी लाल किले से मोदी जी ने कहा है फिर से हम भारत में स्वदेशी अभियान चलाएंगे, और इस भारत में मेक इन इंडिया का सपना देखेंगे, और मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। क्योंकि साथियों, ये पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है। लेकिन आप देखिए, 2 युवराज घूम रहा, एक के पिताजी और माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दूसरा युवराज, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि दूसरा भी कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है क्या। उनकी मदर, उनके माताजी 10 साल तक सुपर पावर रही देश में। उसके पहले जब मंडल कमीशन लाया गया आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से और भाजपा के सहयोग से, जब पीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया साथियों, तब भी याद कीजिए यही कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी थे जो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे। उसके पहले दादी उनकी 15 साल तक श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री रही, भारत को लूटते रही। और उससे पहले पंडित नेहरू 20 साल तक प्रधानमंत्री रहे, अंग्रेजों से मिलकर सत्ता में बैठे, और कोई लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र तो पार्टी के अंदर सरदार पटेल के साथ था, लेकिन पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। आज वो गाली दे रहे हैं, रोड हमारा, बिजली हमारा, पानी हमारा, चमचमाती सड़कों पर घूम रहे हैं 2 युवराज, दोनों बेरोजगार हैं, विरोधी दल के नेता है, लेकिन हमारे नेता को क्यों गाली दे रहे हो? हमारे नेता के आदरणीय माता जी को क्यों गाली दे रहे हो? वो तो दिवंगत हो चुकी है, उनको गाली देना इसका मतलब है बिहार की अस्मिता के साथ खेलना। बिहार के लोग और बिहार की महिलाओं से आग्रह करूंगा, इसका बदला लेना है। लीजिएगा ना, लीजिएगा ना, मां के अपमान का बदला पूरा बिहार लेगा ना। और आज तो नीतीश कुमार जी ने सारी हदें पार कर ली, और आज विकास के सारे मॉडल को तोड़ते हुए देश के किसी कोने में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी आज के तारीख में 1,40,00,000 जीविका दीदियों को रोजगार दे रहे हैं। लगभग 60,000 करोड़ का पूरा मार्केट बना हुआ साथियों। आज नीतीश कुमार जी ने सुबह सुबह कैबिनेट में यह फैसला लिया, इस प्रदेश की जितनी महिला है, 2,70,00,000 परिवार है हमारे, और सभी के परिवार को हम 10,000 तो शुरुआती दे रहे हैं, सबके परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे, जिससे कि वो रोजगार कर सके। ये बदला हुआ बिहार, 1
लेकिन साथियों, आप सोचिए, ये लोग कितने नीचे स्तर तक उतर सकते हैं, बिहार की बहनों को अपमानित कर सकते हैं, माँ बहन की गाली दे सकते हैं। इसलिए इसका बदला लेना है। और साथियों, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, इसी तरह प्रभु श्री राम 400 वर्षों तक इंतजार करते रहे, कोई भागत आए और उसको भी भव्य मंदिर में ले जाए। आदरणीय समता पार्टी से जब समझौता हुआ 1996 में साथियों, एनडीए ने तय किया कि हम लोक कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया तो मोदी जी ने कहा, अयोध्या में जहां जन्म हुए थे रामलला, वहां पर एक भव्य मंदिर बनाने का काम किया। अब तो ये नहीं बनाना चाहता हूं, इसी साल वो काम भी पूरा हो रहा है और मंदिर के साथ साथ जो पूरा कॉरिडोर है उसको भी बनाने का काम किया गया। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और आदरणीय अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ साथियों कि भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए थे, माँ सीता भी देख रही थी मेरी चिंता कौन कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी ने चिंता किया और वहां पर 1000 करोड़ से एक भव्य सीता मंदिर भी बनाने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट होकर आगामी चुनाव की तैयारी में लग गया था। आगे 20 से 25 दिनों में, 1 महीने में चुनाव की घोषणा होगी, हमारे एनडीए के प्रत्याशी यहाँ उम्मीदवार होंगे। लेकिन आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप जिताइएगा ना, आपका जिताइएगा ना, ये महागठबंधन वाले से बदला लीजिएगा ना, लोकसभा वाला गलती नहीं कीजिएगा, पक्का नहीं कर दो, पक्का नहीं कर दो। पूर्ण बहुमत नीतीश जी का सपना है, इस बार 200 से अधिक सीटें बिहार में जिताना है। इसलिए तमाम एनडीए के साथियों से आगे निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि सब मिलकर एनडीए को जिताने का काम कीजिए। बहुत